ये पीजीटी 2002 में क्वेश्चन आया है। इसमें दिया है इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1। एक कर्व है जो 1 1 से पास हो रहा है एंड सैटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 2y upon x where x and y both are greater than 0। आपको दिया हुआ एक कर्व है जो कि पॉइंट 1 1 से पास हो रहा है और इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। वो कर्व इन चारों में से कौन सा होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं, वो दी हुई है dy by dx is equal to 2y upon x। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल का यूज करने का मतलब है ds के साथ में s का टर्म और dy के साथ में y का टर्म, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया है और फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसकी पावर क्योंकि 1 है यहाँ पर, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं आप कि dx के साथ s के टर्म आपको रखने हैं, ds के साथ s के टर्म रखने हैं और dy के साथ में आपको y के टर्म रखने हैं। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो आप देखेंगे क्या वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है या नहीं। वेरिएबल सेपरेबल के लिए ds के साथ में s के टर्म और dy के साथ में y के टर्म आपको रखने हैं। तो इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं dy अपॉन y इज इक्वल टू 2dx अपॉन x। आप देख सकते हैं इसमें dy के साथ में y के टर्म आ गए और ds के साथ में s के टर्म आ गए, इसलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेट करना यानी dy के साथ में y के टर्म लिखने हैं और ds के साथ में s के टर्म लिखने हैं। अब इसको हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो बोथ साइड इंटीग्रेट। अब आपको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देना है सिंपली। जब इंटीग्रेट करेंगे तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है dx अपॉन s का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में log y होगा और 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन log x होगा और एक कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिवन कर्व है वो पास हो रहा है 1 1 से, तो ये 1 1 पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस कर्व 1 पासिंग थ्रू कर्व 1 पासिंग थ्रू 1 1, आप देख सकते हैं जो इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो रिक्वायर्ड कर्व है वो पास हो रहा है 1 1 से। जो ये वक्र आया है 1, ये पास हो रहा है 1 1 पॉइंट है, तो 1 1 पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए s के प्लेस पे 1 y के प्लेस पे 1 हम रख देंगे। तो यहाँ log 1 इज इक्वल टू 2 log 1 प्लस c आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पर 0 दिया, तो c की वैल्यू आपकी आ गई 0। अब c की वैल्यू जब आप एबव इक्वेशन 1 में रख देंगे तो आपको उस कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी जो 1 1 पॉइंट से पास होता है और दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो हम 1 1 की यहाँ पर c की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ c इन 1 वी गेट। तो जब आप c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में तो आप देखेंगे यहाँ log y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 log x, क्योंकि c की वैल्यू तो 0 हो गई। अब यहाँ से आप log की प्रॉपर्टी से 2 को s की पावर में लिख देंगे तो ये log x स्क्वायर बन जाएगा और इधर log y है। अब बोथ साइड से log को हटा लेंगे तो y इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है x स्क्वायर y जो है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, ये है अपवर्ड पैराबोला। तो इसका मतलब है आप देख सकते हैं जो कर्व पास हो रहा था 1 1 पॉइंट से और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, वो एक पैराबोला है। और कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला, इसलिए इसका ऑप्शन जो 1 है वो राइट है। थैंक यू।